हाय दोस्तों, ये आपके सामने देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रायंगल में 3 वर्ड दिए गए हैं। ये वर्ड हैं क्या? डू, डज, डिड। जनरली इसको हम अंग्रेजी भाषा के हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन आप इसे हेल्पिंग वर्ब ही नहीं बल्कि एक बहुरूपिया हेल्पिंग वर्ब समझेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैं बहुरूपिया क्यों बोल रहा हूँ। इसके पीछे रीजन है, कई बार ये बच्चों को, स्टूडेंट्स को एग्जाम में कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट में मिस्टेक करा ही देता है, क्योंकि यह बहुरूपिया है, इसीलिए मैं इसे बहुरूपिया कह रहा हूँ। क्यों करा देता है? ये तीनों हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, ये कभी कभी तो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं और कभी कभी मेन वर्ब का काम करते हैं। अब इसी में कन्फ्यूजन पूरा आ जाता है। ये कन्फ्यूजन क्या है, कैसे है? ये हेल्पिंग वर्ब का काम कब करेंगे और कब ये मेन वर्ब का काम करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं आगे स्लाइड में। यहाँ आप देख सकते हैं डू, डज, डिड एज हेल्पिंग वर्ब। ये डू, डज, डिड का उपयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। कब करते हैं ये देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर अगर आप समझ लेते हैं तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। पहली बात तो दिमाग में बैठा लीजिए, डू, डज, डिड ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आते ही नहीं। जो असर्टिव का अफर्मेटिव होता है उसमें डू, डज, डिड का यूज कभी भी नहीं होता है। यह या तो नेगेटिव में आएंगे या फिर इंट्रोगेटिव में आएंगे। अगर ये नेगेटिव में आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब होंगे, इंट्रोगेटिव में आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब होंगे, और अगर यही वर्ड्स डू, डज, डिड असर्टिव के अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं तो कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, वो मेन वर्ब होंगे। अब क्यों होंगे हम आगे आपको बताते हैं। ये देखिए कैसे समझें कि ये हेल्पिंग वर्ब है। डू, डज, डिड एज हेल्पिंग वर्ब, ये स्ट्रक्चर देखिए। अगर आपको कभी सेंटेंस मिलता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है और यहाँ डू, डज, डिड इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में कोई भी रहता है, प्लस नॉट। ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड को हेल्पिंग वर्ब होने के लिए असर्टिव सेंटेंस में नॉट का होना बहुत जरूरी होता है। बिना नॉट का ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब काम नहीं करेगा। अब आगे है वर्ब, डू, डज, नॉट, वर्ब, वर्ब बेस फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा स्ट्रक्चर कभी भी आपको मिलता है, देखने को मिलता है, तो निश्चित रूप से वो डू, डज, डिड ये तीनों हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट लाइक टी, मैं चाय पसंद नहीं करता हूँ। शी डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाती है। दे डिड नॉट कम टूडे, वे आज नहीं आए, वे आज नहीं आए। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्यों है? देखिए, जिस सेंटेंस में मेन वर्ब है, ये देखिए बेस फॉर्म मेन वर्ब है, वहां अगर आपको डू, डज, डिड दिखाई देता है, इसको 100% क्या मानेंगे? हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी क्यों हुआ? क्योंकि यह मेन वर्ब को हेल्प के रूप में आया हुआ है, मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है। मेन वर्ब यहाँ पर है, इसलिए आप ऐसे सेंटेंसेस को हेल्पिंग वर्ब का नाम देंगे। यहाँ पर इस सेंटेंस में ये डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब है। एक स्ट्रक्चर और देखिए जहाँ पर कि आप डू, डज, डिड को हेल्पिंग वर्ब मानेंगे। क्या है इसमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? ये डू, डज, डिड स्टार्टिंग में रख देते हैं, शुरू में रख देते हैं। ये क्या की देता है? क्या तुम जाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या वे पढ़ते हैं, क्या वो लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट है, डू, डज, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब बेस फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और बाद में ये बढ़िया सा क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। तो ये डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में माना जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? माने डू, डज, डिड को हेल्पिंग वर्ब आप तभी मानेंगे जब आपके वाक्य में, आपके सेंटेंस में मेन वर्ब दिखाई दे। अगर मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ डू, डज है, तो आप वहाँ डू, डज को हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब मानेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, रमन डज नॉट गो टू स्कूल। रमन सब्जेक्ट है, डज यहाँ पर आया हुआ है। अब आपको डिसाइड ये करना है कि ये डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है या मेन वर्ब के। फिर आगे बढ़े, आगे यहाँ पर वर्ब आ गया है। अब इस सेंटेंस में जब गो मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है तो डू, डज, डिड ये किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में ये मेन वर्ब नहीं हो सकते, ये हमेशा
हेल्पिंग वर्ब की भूमिका में ही रहेंगे, क्योंकि मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए ही आए हैं। बॉयज डू नॉट प्ले कबड्डी, लड़के कबड्डी नहीं खेलते हैं। खेलना यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब है। कविता डिड नॉट रिसीव एनी मैसेज, कविता डिड, यहाँ रिसीव, यहाँ पर वर्ब है, इसलिए आप डिड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही मानेंगे। बात समझ में आ गई ना। अब मेन मुद्दा आपके सामने आया है, डू डज डिड एज मेन वर्ब। इसको आप मेन वर्ब कब मानेंगे? जब कभी भी आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद में डू डज डिड हो, ध्यान देना, डू डज डिड हो और आगे आपके ऑब्जेक्ट हो, मतलब यहाँ पर मेन वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है। जब मेन वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है तो आप डू डज डिड को हेल्पिंग वर्ब मान करके इसका यूज करेंगे। बात समझ में आई? अब ये मेन वर्ब कैसे हो गया, देखिए। जैसे मान लीजिए आपके घर के आपके कोई बड़े हैं, आपके पापा हैं, आपके फादर हैं, किसी कंपनी में जाकर काम करते हैं, तो वहाँ पर वो हेल्पर होंगे, सर्वेंट होंगे, क्लर्क होंगे, जो कुछ भी होंगे। मान लो वहाँ सर्वेंट है, वहाँ सर्वेंट वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पर उनका बॉस है, बॉस के सामने हमेशा वो सर्वेंट है। लेकिन जब आपके घर पे आ जाएंगे तो तब भी क्या आप उन्हें सर्वेंट कह के बुलाएंगे? बुलाएं क्या? एक बार ट्राई करके देख लीजिए, क्या कंडीशन, क्या होता, क्या हाल होती है आपकी। भाई सर्वेंट वहाँ पर वो है तब जब उनका बॉस सामने है, जब बॉस ही नहीं तो सर्वेंट किस काम का? ऐसे डू डज डिड है, ये हेल्पिंग वर्ब तब माने जाएंगे जब इनके साथ में मेन वर्ब आएगा। जब मेन वर्ब ही नहीं है तो ये हेल्प किसको कर रहा है भाई? ये तो खुद मेन वर्ब हो गया। इस प्रकार से आप यहाँ पर मेन वर्ब और सब्जेक्ट को यहाँ पर देख, और कंफर्म करने के लिए हम ये देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, रीना डज हर वर्क, रीना अपना काम करती है। अब ये करती है आपका मेन वर्ब है। गर्ल्स डू अ नाइस जॉब, लड़कियां एक अच्छा काम करती हैं। ये डू आपका क्या है? मेन वर्ब है। और सविता डिड हर लेसन, सविता अपना लेसन कर ली, ये भी मेन वर्ब है। बॉयज डू माई वर्क, लड़के मेरा काम करते हैं। अब यहाँ 4 सेंटेंस हैं, चारों में डू डज डिड का उपयोग हुआ है और आप आसानी से अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर डू डज डिड को हेल्पिंग वर्ब नहीं मानेंगे बल्कि मेन वर्ब मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये किसी को हेल्प करने के लिए नहीं आया है बल्कि यह एक्शन वर्ड है। अब ये आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं, आपको ये देखना है कहाँ पर डू नॉट लगेगा, कहाँ पर डज नॉट लगेगा। ध्यान ये रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन मतलब ही, सी, इट और किसी का नाम है तो आप डज नॉट लगाएंगे, प्लूरल है तो आप डू नॉट लगाएंगे। सेंटेंस नंबर 1 देखेंगे, वी डज नॉट या डू नॉट वर्क ऑन वीकेंड। अभी वी आपका सिंगुलर है इसलिए आप यहाँ पर डज नॉट नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पर डू नॉट लगाएंगे। डू नॉट का इस्तेमाल यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड, आई डज नॉट डू नॉट वर्क इन एन ऑफिस, तो आई को प्लूरल मानते हैं इसलिए आप यहाँ डू नॉट लगाएंगे। माई ऑफिस डज नॉट डू नॉट हैव विंडो, मेरे ऑफिस में विंडो नहीं है, ऑफिस आपका सिंगुलर है इसलिए आपका डज नॉट हो जाएगा। शी डज नॉट डू नॉट, शी सिंगुलर है डज नॉट लगाएंगे। यू डज नॉट डू नॉट हैव बिजी शेड्यूल, तो यू के साथ हमेशा आप प्लूरल जैसा बर्ताव करेंगे, यहाँ पर डू नॉट लगाएंगे। अब आगे देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस है, चेंज ईच अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव। अब यहाँ देखिए आपको बताया गया है डू और डज नेगेटिव सेंटेंस में ही आएंगे, अफर्मेटिव नहीं आएंगे। माई ब्रदर हैज़ ए जॉब, माई ब्रदर डज नॉट हैव ए जॉब। आई ड्राइव टू वर्क, आई ड्राइव टू वर्क। अब यहाँ पर आई आप प्लूरल मानेंगे, इसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे? डू नॉट। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आई डोंट ड्राइव टू वर्क। पायलट्स फिक्स प्लेन, पायलट्स यहाँ प्लूरल है, आप यहाँ क्या लगाएंगे? डू नॉट लगा करके सेंटेंस लिखेंगे। आवर टीचर्स डज होमवर्क, आवर टीचर्स, टीचर प्लूरल है क्या लगाएंगे? अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर ये जो डज आप देख रहे हैं
डज ये मेन वर्ब है क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो आप बनाएंगे कैसे, आवर टीचर डज नॉट डू होमवर्क। आवर टीचर डज नॉट, अब डज नॉट क्यों लगा, क्योंकि टीचर सिंगुलर है, डज नॉट हो जाएगा। ये जो डज है ना, ये वर्ब का यस या ईएस फॉर्म है, इसे आप जब फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे डू नॉट हो जाएगा। आई गो टू जिम इन द मॉर्निंग, आई डोंट गो टू जिम इन द मॉर्निंग। ठीक है। वी हैव ए क्लास ऑन संडे, वी डोंट हैव क्लास ऑन संडे। सो फ्रेंड, ये रहा आपका डू डज डिड का फंडा, जो कि आपको समझना जरूरी है क्योंकि डू डज डिड ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों काम करते हैं। कहाँ कैसे काम करते हैं आप दिए गए नियम को ध्यान रखेंगे और आने वाले समय में इंग्लिश पढ़ते समय, लिखते समय और बोलते समय इस बात का भरपूर ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।